दोस्तों, ये बोल थे मुंबई अटैक के समय खुद की परवाह ना करते हुए कई हॉस्टेज और अपनी साथियों की जान बचाने वाले भारतीय सेना में मेजर रहे श्री संदीप उनिकृष्णन के। दोस्तों, आज बर्थडे सीरीज में हम जानेंगे मेजर संदीप उनिकृष्णन के बारे में। पर सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे स्पेशल यूट्यूब चैनल की बर्थडे सीरीज। मैं एहसास। आज तारीख है 15 मार्च और आज बर्थडे है मेजर संदीप उनिकृष्णन जी का। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 15 मार्च सन 1977 को एक सेना निवृत्त ISRO अधिकारी श्री के उन्नीकृष्णन और श्रीमती धनश्री उन्नीकृष्णन के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपने 14 साल फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर में बिताए। वे अपने सहपाठियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। वे सेना में जाना चाहते थे और उन्हीं की तरह हेयर कट भी रखते थे और स्कूल के हर ड्रेस कंपटीशन में नेवी की ही ड्रेस पहन के आते थे। वे एक अच्छे एथलीट थे, जिस कारण वे स्कूल की सारी गतिविधियों और खेल में भाग लेते थे और वे इसमें इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उनके कई रिकॉर्ड्स तो कई सालों तक नहीं टूटे। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि मेजर संदीप सेना में जाने के लिए बहुत उत्सुक थे और उनके इस सेना के सफ़र की कहानी शुरू होती है जब वे मात्र 18 साल के थे। मेजर संदीप नेवी ब्रांच से सबसे ज़्यादा प्रभावित और वे नेवी में जाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन आई साइट प्रॉब्लम की वजह से मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए। जिसके बाद नेवी में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से ये उदास थे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक उदास नहीं रहे क्योंकि इनका मुख्य मकसद था देश की सेवा करना। इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसके बाद इन्होंने NDA के एग्ज़ाम दिया और सेलेक्ट होकर 1995 में NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया और फिर कुछ समय बाद ये 12 जुलाई 1999 में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए और इन्हें बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन का लेफ्टिनेंट आयुक्त किया गया। इसी समय इन्होंने जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी सैनिक और उनकी गोलीबारी का सामना किया, जिसके कुछ समय बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये 2003 में कैप्टन और 2005 में मेजर बनाए गए। इन्होंने घातक कोर्स में 2 बार टॉप किया और इंस्ट्रक्शन ग्रेडिंग प्राप्त की। दोस्तों, इसके बाद हमलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए 2 बार उन्हें जम्मू कश्मीर और राजस्थान में कई स्थानों पर भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स में शामिल होने के लिए चयनित किया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे जनवरी 2007 में 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के ट्रेनिंग ऑफिसर बने और NSG के कई सारे ऑपरेशन में शामिल हुए। फिर आया वह साल जब इनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तारीख थी 26 नवंबर सन 2008। भारत के लिए ये दिन एक बुरे सपने से कम नहीं था। पाकिस्तान से समुंदर के रास्ते 10 टेररिस्ट मुंबई आए, जिनका मकसद था आतंक फैलाना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तबाही मचाना, जिसके लिए वे अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और हर तरफ बम फेंकते रहे। और इसी समय कुछ आतंकी मुंबई के मशहूर होटल ताज में जा घुसे और वहां भी गोलियां चलाने लगे। इस अटैक के समय आतंकियों के ग्रुप से निपटने और लोगों को रेस्क्यू करने का काम NSG के एक स्पेशल ग्रुप को दिया गया और एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। यह ग्रुप थी 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप। इस टीम के टीम कमांडर थे मेजर संदीप उनिकृष्णन और ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। चलिए अब जानते हैं क्या हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो में और किस तरह मेजर संदीप शहीद हुए। 26 नवंबर सन 2008 ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की शुरुआत हो चुकी थी। मेजर उन्नीकृष्णन अपने 10 साथियों के साथ होटल के अंदर इंटर करते हैं और फिर एक प्लान बनाते हुए धीरे धीरे लोगों को बचाने लगते हैं। इसी समय जब वो लोगों को बचा रहे थे, उसी समय कई आतंकवादी कई मासूमों को मार रहे थे। बंदूकों की गोलियों की आवाज़ और मासूमों के चिल्लाने की आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। इन आवाज़ों को सुनकर जहाँ कमांडो का दिल हॉस्टेज के लिए सहज उठा था, वहीं इन आतंकियों के लिए गुस्सा और बढ़ चुका था। कमांडो एक एक कर सारे फ्लोर चेक कर रहे थे। फिर वो पहुंचे 4थे फ्लोर पर, जहां एक कमरा बंद था और कमांडोज को लगा कि यहीं आतंकी छुपे बैठे हैं। और जैसे ही कमांडो ने उस दरवाजे को तोड़ा, उसी समय आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से कुछ गोलियां कमांडो सुनील कुमार यादव के दोनों पैरों में जा लगी, जिन्हें मेजर संदीप और उनके साथी बचाते हुए एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। इसी बीच आतंकियों ने उस कमरे में ग्रेनेड का धमाका कर दिया और भाग निकले। इसके बाद कमांडो ने फिर से सारे कमरों की तलाशी लेते हुए हॉस्टेज को बचाना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को चलते हुए 15 घंटे बीत चुके थे। फिर 27 नवंबर की आधी रात को मेजर संदीप और उनके साथी फैसला करते हैं कि वो लोग सेंट्रल स्टेयर से ऊपर जाएंगे, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था टेररिस्ट और हॉस्टेज तक पहुंचने का। बदकिस्मती से जब कमांडोस ऊपर आ रहे थे, उसी समय आतंकियों ने इन्हें देख लिया और इन पर गोलियां लगाने लगी और इसी समय 27 वर्षीय कमांडो सुनील कुमार को 7 गोलियां लगी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी को भी अपनी जान गंवाने नहीं देंगे और अकेले ही टेररिस्ट की तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने बॉल रूम में चारों टेररिस्ट को मार गिराया। लेकिन इस कोशिश में वे खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और उन्हें कई गोलियां भी लगी थी, जिस वजह से भारत के सपूत ने 27 नवंबर को अंतिम सांस ली और भारत माँ की सेवा करते करते शहीद हो गए। देश की सेवा के लिए भारत के इस वीर सपूत को मरणोपरांत 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से नवाजा गया, जिसे इनकी मां ने स्वीकार किया।
उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और मेजर संदीप अमर रहे के नारे लगाए गए और उन्हें सम्मान देते हुए 4.5 किलोमीटर लंबे मदर डेयरी डबल रोड को उनके नाम पर रखा गया और अब इस रोड को मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड कहा जाता है और इन पर इनकी बायोपिक मूवी भी बनी है जिसका नाम है मेजर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो समर्पित है भारत के महान सपूत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी को। हम हर दिन भारत के किसी महान इंसान का जिनका बर्थडे रहता है उस दिन उनका बायोग्राफी लाते ही रहते हैं। अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें जिनका आज बर्थडे है और उनका दिन और ख़ास बनाएं। धन्यवाद।